हेलो स्टूडेंट। हम आज फिर से आ गए हैं अचीवर्स हब बाय निखिल सर के साथ। आज हमारे पास क्या आई है, सबसे बड़ी गुड न्यूज आई है। गुड न्यूज क्या है हमारे पास? टेंटेटिव कैलेंडर हमारे पास क्या आ गया है? टेंटेटिव कैलेंडर आ गया है। किसका? आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक, पीएसयू, पब्लिक सेक्टर बैंक 2025 और 26। हमारे पास हमेशा हमारा बैंक क्या करता है, आईबीपीएस या बैंक हमारा हमको टेंटेटिव कैलेंडर दे देता है, जिसके भी हिसाब से ही हमारी सारी एग्जाम कंडक्ट करवाई जाती है। ये हमारा जनवरी के फर्स्ट वीक सेकेंड वीक में आ जाता है, जैसे कि हमारा आ गया है। अब हमारे पास क्या दिया रहेगा? टेंटेटिव कैलेंडर है। ऑनलाइन एग्जाम का आपको इस हिसाब से तैयारी करनी है, जिसमें आपको आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक, पीएसयू बैंक की सारी कब कब एग्जाम होने वाली है वो सारा इंफॉर्मेशन दिया रहेगा। नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखेगा कौन कौन सा कैलेंडर है, एग्जाम कब कब होने वाली है। कि आपका टोटल एग्जाम का है आरआरबी, आरआरबी क्या है आपका? आरआरबी। रीजनल रूरल बैंक, रीजनल रूरल बैंक का है आपका दिया हुआ ये पूरा। इसमें क्या दिया हुआ है आपका? प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, मेंस एग्जामिनेशन, स्केल 1 एग्जामिनेशन, स्केल 1 एंड 2 एग्जामिनेशन और फिर असिस्टेंस एग्जामिनेशन। आपको क्या दिया है टोटल? यहाँ पे 3 एग्जाम के बारे में इंफॉर्मेशन दी है। इसमें क्या दे दिया है आपको, कब कब क्या क्या एग्जाम है। सबसे पहले हम लोग जब बात करते हैं प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, क्या बोल रहा है? ऑफिस स्केल 1, ऑफिस स्केल 1 की प्रीलिम्स एग्जामिनेशन कब होगी आपका? जून, जून और अगस्त और अगस्त। तो मतलब आपका क्या होगा? 3 फेज में एग्जाम हो जाएगा आपका। क्या कब कब होगा आपका? जून, ठीक है, 27 को होगा, 22 को, सेकेंड ऑफ अगस्त, 3rd ऑफ अगस्त को आपका एग्जाम होने वाला है यहाँ पे। फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ? एनए, एनए क्यों लिखा हुआ? क्योंकि ऑफिस असिस्टेंट सेकंड, स्केल 2 और स्केल 3, इसके लिए प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन नहीं होती, इसके लिए डायरेक्टली मेंस एग्जामिनेशन होता है। अब जब बात होती है ऑफिस असिस्टेंट, ऑफिस असिस्टेंट की एग्जाम क्या होगी? क्लरिकल की पोस्ट है। इसमें क्या होगा? ये भी अगस्त, नवंबर, अगस्त, सितंबर में इसका प्रीलिम्स होने वाला है, ठीक है। उसके बाद हम लोग जब बात करते हैं मेंस एग्जामिनेशन की, एक सिंगल एग्जामिनेशन। अब मेंस भी लिखा है, सिंगल लिखा है, इसका मतलब क्या होता है? यहां आपका क्या हुआ? ऑफिसर स्केल 1 में प्रीलिम्स हुआ है, अगर आप यहां क्वालिफाई कर जाते हो तो आप मेंस में जाते हो, तो इसको बोलते हैं मेंस एग्जामिनेशन, और ये आपका प्रीलिम्स। सिंगल एग्जामिनेशन स्केल 2, स्केल 3, इसमें आपको कुछ एक्सपीरियंस मांगता है, जैसे मार्केटिंग ऑफिसर हो गया, राज्यसभा अधिकारी हो गया, लॉ ऑफिसर हो गया। उन लोग इस फॉर्म को फिलअप करते हैं और उनसे 2 या 3 साल का शायद एक्सपीरियंस मांगता होगा, है ना, क्या मांगता है। तो यहाँ क्या होता है आपका? प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन यहाँ पे आपकी नहीं होती, आपको डायरेक्ट क्या देना रहता है? आपको डायरेक्ट मेंस लेखा देना रहता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सिंगल एग्जाम बोलते हैं इसको, ठीक है। अब जब हम लोग बात करते हैं ऑफिस असिस्टेंट की बारे में, जब हम लोग बात करते हैं, यहां पर आपका प्रीलिम्स हो चुका है, आप क्वालिफाई कर गए, अब आप मेंस की एग्जाम देख सकते हो। और मेंस का एग्जाम यहाँ पे फिक्स है, 9 और नवंबर को होने वाला है, 9 नवंबर को एग्जाम होने वाला है इसका। इस बार इसमें हम लोग को क्या देखने को मिला है कि हमारा जो क्लेरिकल का एग्जाम है डायरेक्टली नवंबर में चला जा रहा है, बहुत लेट हो रहा है, नवंबर में एग्जाम हो रहा है, इसको आपको ज्यादा टाइम मिलेगा पढ़ने के लिए, ठीक है। तो ये आपका टोटल क्या है? आरआरबी रीजनल रूरल बैंक का आपको कैलेंडर दे दिया, इस हिसाब से आपको प्रिपरेशन अपनी करनी है। अब हम इसके बाद बात करेंगे पीएसयू, पब्लिक सेक्टर बैंक के बारे में बात करेंगे, उसमें भी आपको सारी टेंटेटिव एग्जाम दे दी है। अब हम लोग आ गए यहाँ पे, अब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? पीएसबी, पब्लिक सेक्टर बैंक। अभी हमने किसकी बात की? आरआरबी। ऐसे ही हमारा आईबीपीएस क्या निकालता है हमारे पास? हमारे पीएसडी, पब्लिक सेक्टर बैंक की एग्जामिनेशन भी निकालता है कि कब कब होने वाली है। पब्लिक सेक्टर में भी क्या होता है? प्रीलिमिनरी और मेंस एग्जामिनेशन। क्या होता है? प्रीलिमिनरी और मेंस एग्जामिनेशन। यहाँ पे कोई सिंगल एग्जाम नहीं होता है, ये आरआरबी का था, यहाँ नहीं। क्या होता है यहाँ पे? प्रीलिम्स और मेंस। प्रीलिम्स क्या है आपका? प्रोविजनरी ऑफिसर, मैनेजमेंट ट्रेनी कहा जाता है, स्पेशलिस्ट ऑफिसर, कस्टम सर्विस एसोसिएट, क्लर्क की पोस्ट का नाम बदल कर क्या कर दिया? CSA, कस्टमर सर्विस एसोसिएट कर दिया गया। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रोविजनरी ऑफिसर PON-MT, जिसका प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन हमारा अक्टूबर में होने वाला है, 4, 5 और 11 अक्टूबर को हमारे होने वाला है, फिक्स है हमारा ये। उसके बाद हम इसका मेंस, फिर उसके बाद हमारे पास इसका मेंस एग्जामिनेशन 29 ऑफ नवंबर को होने वाला है 2025। अब जब हम आपकी बात करते हैं स्पेशलिस्ट ऑफिसर का,
ये भी नवंबर में प्रीलिम्स होगा इसका 22 और 23, 22 और 23 तारीख नवंबर को इसका होने वाला है। इसका मेंस कब होगा? जनवरी। कब जनवरी? आपका 2026 की जनवरी, 4 जनवरी 2026 को मेंस का एग्जाम होने वाला है। अब हम लोग बात करते हैं क्लेरिकल, जिसका नाम बदल के कस्टम सर्विस एसोसिएट कर दिया गया, CSA बोलेंगे। अब से काम उनका वही रहेगा, क्लेरिकल का काम ही रहेगा। ओके, इनका एग्जाम कब होने वाला? दिसंबर में होने वाला है। इसमें मेजर चेंजेस किया गया है। ये एग्जाम कब होगा? आपका दिसंबर 2025, दिसंबर 2025, 6, 7, 13, 14, ये सब दिसंबर में एग्जाम होने वाला है। और इसका मेंस का एग्जाम का फरवरी में लेने वाले 2026 में, 1 फरवरी 2026 में आपका इसका क्लेरिकल का मेंस का एग्जाम होगा। ये मेजर चेंजेस किया गया है। हमारा हमें एग्जाम, जैसे अभी हमारा एग्जाम हो चुका है, क्लेरिकल का एग्जाम हो चुका है हमारा, मतलब ऑलमोस्ट सभी एग्जाम हो चुके हैं, अभी हमारा इंटरव्यू की बारी है। तो ये जो मेजर चेंजेस किया गया है बहुत अच्छी बात है। आपको ज्यादा टाइम मिलेगा पढ़ने के लिए, अच्छे से पढ़िएगा और इसमें ज्यादा समय मिलेगा क्लर्क बनने के लिए। क्लर्क के लिए हमारे पास ज्यादा टाइम है पढ़ाई करने के लिए। ये हमारा सारा क्या है, PSP और हमारा रीजनल रूरल बैंक और PSU पब्लिक सेक्टर बैंक का टेंटेटिव कैलेंडर आ चुका है हमारे पास। और ऑलरेडी हमारे पास अभी ऑन गोइंग क्या चल रहा है, हमारे पास SBI चल रहा हुआ है, SBI क्लेरिकल और SBI PO का हमारे पास नोटिफिकेशन आ चुका है। उसका एग्जाम डेट अभी वो भी पता चल जाएगा हमको। मैंने पहले ही कहा था कि आप SBI की तैयारी कीजिए, ये पूरा 2026 बैंक में आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी, क्योंकि लगातार एग्जाम आएगी अभी। और लगातार एग्जाम के साथ साथ क्या हो गया हमारे पास, अब टेंटेटिव कैलेंडर भी आ गया। और बैंक एक ऐसा एग्जाम है जो टेंटेटिव कैलेंडर 100% उसी डेट पे वो एग्जाम ले ही लेता है। कुछ सर्कमटेंसेस ऐसे आते हैं तो एग्जाम शेड्यूल की जाती है, लेकिन एग्जाम उसी समय हो जाती है। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, गुड न्यूज है कि हमारे पास कैलेंडर आ चुका है। इस कैलेंडर के बेस पे अब प्रिपरेशन को स्टार्ट कीजिए और अपने अपने प्रिपरेशन को एक अदर लेवल तक ले जाइए। SBI क्लर्क है, SBI PO है, RRB है, अपने पास PSU पब्लिक सेक्टर बैंक है। किसी एक की तैयारी कीजिए, आपकी सबकी एंटायर तैयारी हो जाएगी और उस पर आपको ज्वाइनिंग एग्जाम मिल जाएगी। 2026 मतलब 25 की पोस्ट, 26 में ज्वाइनिंग आपकी डन है। Like and subscribe my channel. Thank you.